नमस्कार दोस्तों। तो बंगाल में इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद से वायलेंस की कई सारी घटनाएं आ चुकी हैं और अब आज मतलब यानी कि कल एक बहुत बड़ी घटना हुई जहां पर शुभेंदु अधिकारी जो कि प्रोबेबली बीजेपी के सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, जो जिन्होंने ममता बनर्जी को उनके चुनाव में उनकी सीट पर हरा दिया, उनकी सेफ सीट पर ममता बनर्जी को, और वो भी थोड़े बहुत ने 15,000 वोटों के मार्जिन से हरा दिया। वो शुभेंदु अधिकारी के जो पर्सनल असिस्टेंट थे, कल उनकी डेथ हो गई। कुछ कोल्ड ब्लडेड बिल्कुल ये मर्डर था, जहां पर कुछ बाइकर्स जो हैं वो उनका बहुत देर से पीछा कर रहे थे और एकदम से जब गाड़ी स्लो होती वो आकर के शूट करके और चले जाते हैं। इसमें पूरी तरीके से आरोप प्रत्यारोप का पूरा दौर जो है वो चल रहा है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी ने किया, टीएमसी का कहना है कि बीजेपी ने किया। कई सारे बीजेपी के बड़े लीडर्स ने ममता बनर्जी जी के रिलेटिव अभिषेक बनर्जी के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगाया और कहा कि अभिषेक बनर्जी ने पहले भी धमकी दी थी, वो इस तरीके की गुंडागर्दी हमेशा करते रहते हैं और उन्हीं का नाम इसमें आया है। ये वही अभिषेक बनर्जी हैं जिनका नाम कोलकाता में कई सारे केसेस में आ चुका है, जिनका नाम कई सारे करप्शन के केसेस में आ चुका है, और इस तरीके की मारपीट के केसेस में भी अभिषेक बनर्जी को का नाम कई बार फ्लोट होते हुए देखा है। इवन अंदर की बात तो ये बताई जाती है कि ममता बनर्जी जो है वो बड़ा परेशान भी रहते हैं अभिषेक बनर्जी की इस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स से, इस अग्रेसिव टाइप ऑफ पॉलिटिक्स से। ठीक वैसा ही जैसा मायावती यूपी में अपने भतीजे आनंद जी के पॉलिटिक्स के हिसाब से थोड़ा सा तालमेल नहीं रखती, उनको लगता है इज टू अग्रेसिव। ठीक वैसे ही ममता बनर्जी जो है वो अभिषेक बनर्जी से यहाँ पे परेशान रहती हैं, दैट ही इज टू अग्रेसिव। और इसीलिए अगर आप देखो तो बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं उन सब ने अभिषेक बनर्जी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वही अभिषेक बनर्जी हैं जिन्होंने अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर को, सीधी धमकी दे दी थी कि आ करके कलकत्ता में दिखा देना, मतलब बंगाल में आकर के दिखा देना 4 तारीख के बाद। इस टाइप की पूरी धमकी उन्होंने दी थी और उसके बाद वायलेंस का दौर पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। कहीं बीजेपी वर्कर्स जो हैं वो टीएमसी ऑफिस को तोड़फोड़ कर रहे हैं, टीएमसी वर्कर्स जो हैं बीजेपी ऑफिस को तोड़फोड़ कर रहे हैं। और ये अगर इस टाइप से वायलेंस चलता रहा तो बंगाल के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। इस पूरी घटना को समझते हैं, क्या हुआ एग्जैक्टली क्या हुआ, और कई और 2-3 और घटनाएं हुई हैं जहां पर टीएमसी वर्कर्स को भी मारा गया, उसको भी देखेंगे, दोनों साइड की खबरें देखेंगे और उसके बाद आप खुद जज कर लेना कि क्या सही है क्या गलत है। ना वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है जिसमें जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज होगी, मेंस की भी टेस्ट सीरीज होगी, इवैल्यूएशन के साथ मेंटरशिप सपोर्ट आपको कंप्लीट मिलेगा। इस कोर्स का प्राइस आपने देखा था कल 22,000 था, आज इस कोर्स का प्राइस में 50% का डिस्काउंट आपके लिए किया गया है और अब इसका जो प्राइस है वो 19,999 कर दिया गया, मतलब फर्दर डिस्काउंट आपको यहाँ पर दे दिया गया है। इससे कम प्राइस पूरे ईयर में कभी नहीं जाएगा। तो 19,999 पे आप चाहो तो इस बैच को अवेल कर सकते हो। लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दिया है। ध्यान में रखिएगा ये ऑफर सिर्फ 9 मई तक अवेलेबल है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो इसको अभी अवेल कर लीजिए। ये इंडिया का टॉप बैच है, इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। अब इजी ईएमआई ऑप्शन भी अवेल कर सकते हो जहाँ पर सिर्फ 890 रुपये पर मंथ दे करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हो ना। हम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो शुभेंदु अधिकारी जो कि आपको दिख रहे हैं इस समय पर स्क्रीन पर, शुभेंदु अधिकारी का पहले तो कद आप समझिए कि किस कद के वो नेता हैं। ये वो नेता हैं शुभेंदु अधिकारी जो पहले टीएमसी में ही थे और ममता बनर्जी के बड़े क्लोज माने जाते थे। फिर उसके बाद उनके बीच में राइवलरी हुई, शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ दी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद असल में बीजेपी को जो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग होल्ड बंगाल के ऊपर मिला, हाँ खैर उनकी अपनी भी मेहनत थी, उनका ग्राउंड पे जो वर्कर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो सब बात अलग है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद बीजेपी को एक ट्रू फेस मिला बंगाल के अंदर, एक ट्रू लीड मिला और उन्होंने बहुत तगड़ा लीड भी किया। और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी मस्ट बी द प्रोबेबल सीएम कैंडिडेट ऑफ बीजेपी बंगाल के अंदर, क्योंकि बंगाल के अंदर जो भी ये सीएम बनाएंगे वो बाकी स्टेट जैसा सीएम नहीं बना सकते। जैसे अब उड़ीसा में किसी को बैठा दिया या एमपी में किसी को बैठा दिया, ऐसे सीएम आप बना रहे हो, वैसा सीएम आप बंगाल में नहीं बना सकते। बंगाल में आपको एक बड़ा ही स्ट्रांग फेस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वहाँ की पब्लिक जो है वो अपनी बंगाली अस्मिता को लेकर के बड़ा सीरियस है। तो आपको एक ऐसा ही फेस बैठाना पड़ेगा जिसको लोग जानते हो, एक्सेप्ट करते हो, विच कैन बी शुभेंदु अधिकारी। अब वो बात अलग है कि वो बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम है बीजेपी का, वो बहुत स्ट्रांग सीएम कभी नहीं चाहते और शुभेंदु अधिकारी बहुत ही स्ट्रांग फेस हैं, बड़ा सीधा सीधी बात करते हैं, बहुत स्ट्रांगली, बहुत अग्रेसिवली बात करते हैं, आपने देखा भी होगा इनको बात करते हुए कई बार। तो शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, मतलब एक सीएम के
पर्सनल असिस्टेंट को यहाँ पर गोली मार दी गई और बिल्कुल दिन दहाड़े गोली मार दी गई जस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स के 2 दिन बाद। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कई जगह पर हमने सुना था कि वायलेंस हो रहे हैं बंगाल के अंदर, ये एक सीरियस कंडीशन हो चुकी है, लेकिन उसके 2 दिन बाद खुद सीएम कैंडिडेट के जो पर्सनल असिस्टेंट थे उनको गोली मार दी गई मध्यम ग्राम में। मध्यम ग्राम बेसिकली नॉर्थ 24 परगना में पड़ता है। वहाँ पर उनके जो पीए थे वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे और उनको जो है काफ़ी दूर से 2 बाइक्स जो है पीछा कर रही थी, एक सेंट्रो कार उनका पीछा कर रही थी और बिल्कुल प्लान तरीके से कोल्ड ब्लडेड मर्डर ये लगा। वो पीछा करते करते वहाँ पर पहुँचे, एक जगह पर जो रोड थोड़ी सी नैरो हो जाती है, कार जो है वो स्लो होती है। जैसे ही इनके पीए चंद्रनाथ रथ की कार धीरे होती है वैसे ही उनको 3-4 शॉट गोली मारी जाती है, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है और बहुत ही शॉकिंगली ऑन द स्पॉट उनकी डेथ होती है। उसके बाद वो सारे जो किलर्स थे, वो सारे जो अटैकर्स थे वो आराम से निकल जाते हैं बाइक से। बिल्कुल वेल प्लान्ड अटैक ये किया गया था, जो पूरी तरीके से एरिया को भी जानते थे और इनको भी जानते थे। और इनके जो पीए हैं वो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, उनके जो ड्राइवर होते हैं वो भी काफ़ी गंभीर रूप से इसमें पूरे मामले में घायल होते हैं। अब अगर आप देखोगे तो कार में एकदम क्लियरली आप देखो वो आगे बैठे हुए थे, ये कार में बाकायदे एकदम बिल्कुल गोल गोल स्पॉट्स आपको गन शॉट्स का दिख रहे हैं, बिल्कुल सटा के गोली मारी गई है, बिल्कुल एकदम क्लियरली क्लीन शॉट गोली मारी गई ताकि बचने ना पाए और एकदम पूरी तरीके से प्लान्ड ये मर्डर लग रहा है। तो 4 गोली मारी गई, वो तो ऑन द स्पॉट उसमें उनकी डेथ हो जाती है। अब अगर हम बात करें इनके जो पीए थे चंद्रनाथ रात, इनसे दुश्मनी क्या थी? एक चीज़ तो है कि बीजेपी के बड़े लीडर्स का मानना है, जैसे अर्जुन सिंह बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, उनका कहना है कि ये अभिषेक बनर्जी का काम है एंड इट इज़ अ मैसेज कि भाई हम तब भी बंगाल पर रूल कर रहे थे और आज भी बंगाल पर रूल कर रहे हैं, आज भी हमारा ही कंट्रोल है बंगाल के ऊपर, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अब वो एकदम ईगो वाली पूरी जो बात है वो आ गई है। ईगो का दौर शुरू कहाँ से हुआ? तो आपने एक बयान सुना होगा जहाँ पर अमित शाह जी ने एक बयान दिया था बंगाल के अंदर कि अगर बहुत कोई गर्मी दिखाएगा तो उसको उल्टा लटका करके हम उसकी गर्मी शांत कर देंगे, इस टाइप का कुछ बयान उसमें दिया गया था। और उसके जवाब में अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के रिलेटिव हैं, जो कि बहुत अग्रेसिव हैं, उनका कई केसेस में नाम आ चुका है, अभिषेक बनर्जी ने एक और बयान दिया। उन्होंने अमित शाह जी को सीधा धमकी दी, मतलब चैलेंज किया कि 4 तारीख को रिजल्ट्स आ रहे हैं और 4 तारीख के बाद आप बंगाल में आके दिखाइए। ऑब्वियसली वो सीधी तौर पर ये नहीं बोला था कि आने नहीं देंगे या ऐसा कुछ है, मतलब घुमा फिरा के जो धमकी देने वाली बात होती है वैसे घुमा फिरा के धमकी दी कि 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद आप आके दिखा देना। होम मिनिस्टर को, आपके देश के होम मिनिस्टर को इस तरीके से धमकी दी गई है क्लियरली, तो आप समझ सकते हैं मामला कितना ज़्यादा ईगो पे आ चुका है यहाँ पर। अब इसीलिए बीजेपी के सारे बड़े लीडर बोल रहे हैं कि अब करके दिखाओ, और ये पूरी घटना जो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो ये पूरी लड़ाई वहाँ से शुरू हो गई, रिजल्ट्स आए, बीजेपी ने क्लीन स्वीप मार दिया, टीएमसी की हालत ख़राब हो गई और उसके बाद आप देखो कि जगह जगह पर कई जगहों पर वायलेंस की ऐसे छोटी मोटी छुटपुट खबरें आई। कहीं पर टीएमसी ऑफिस को टारगेट किया गया, कहीं पर बीजेपी ऑफिस को टारगेट किया गया, दोनों साइड से बिल्कुल बराबरी में ये लड़ाई दोनों साइड से चली। अब इनका क्या लेना देना था, इनको क्यों मार दिया चंद्रनाथ रात को? इनका कोई तो डायरेक्टली लेना देना नहीं था। देखिए क्या है कि जिस सीट सर ममता बनर्जी लड़ रही थी उसी सीट से शुभेंदु अधिकारी भी लड़ रहे थे और जो ये मार्जिन आया वो 15,000 वोटों का आया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत बुरी तरीके से ममता बनर्जी को उन्हीं की सीट पर, एक सीएम को उसी की सीट पर हरा देना, ये कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो शुभेंदु अधिकारी ने जो 15,000 वोटों से हराया उसमें बहुत बड़ा हाथ चंद्रनाथ रात का था, क्योंकि ये शुभेंदु अधिकारी के लिए बहुत समय से काम कर रहे थे, उनका सारा जो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन है वो यही संभाला करते थे और इनका बहुत बड़ा रोल था शुभेंदु अधिकारी की विक्ट्री में। तो इसीलिए इनको मे भी टारगेट बनाया गया है। अब इनकी बॉडी जब हॉस्पिटल पहुंची, जिस समय ये पूरी घटना हुई उस समय पर ऑब्वियसली शुभेंदु अधिकारी इनके साथ में नहीं थे, वो कहीं और थे, और इनकी बॉडी जब वहाँ पर पहुंची, वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं शुभेंदु अधिकारी, और मध्यम ग्राम में वहाँ पर जब बहुत सारा मीडिया था, पूछा जाता है तो वो इस तरीके की बात करते कि इसका जवाब दिया जाएगा, इसका हिसाब किया जाएगा। अब वो कानूनी हिसाब की बात कर रहे हैं, गैर कानूनी हिसाब की बात कर रहे हैं, वो अलग की बात है, लेकिन उन्होंने साफ कहा इसका हिसाब किया जाएगा। ये घटना जब उनको मिली तो उनके जो ड्राइवर थे, जो इनके पीए के जो ड्राइवर थे जिनका नाम बुद्धदेव था, उनको भी काफ़ी सीरियस इंजरीज इसमें हुई हैं, लेकिन वो बच जाएंगे, वो बच गए हैं, उनकी डेथ उसमें नहीं हुई है और अनफॉर्चुनेटली चंद्रनाथ रात की उसमें डेथ हो गई। इनके भाई दिव्येंदु अधिकारी ने फिर मीडिया को बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई और इसमें टीएमसी का हाथ है। अब तुरंत ही ये सारी चीज़ें चल रही थी, दूसरी तरफ से टीएमसी का इसमें एंट्री होता है। टीएमसी बोलती है कि हम इस पूरी डेथ को पूरा इसको ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि चंद्रनाथ रात की जो डेथ है उसको हम कंडेम करते हैं। उसके साथ साथ जो 3 टीएमसी वर्कर्स को मारा गया है, अभी हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो 3 टीएमसी वर्कर्स को मारा गया है हम उसको भी कंडेम करते हैं।
अब उन्होंने कहा कि ये पूरा इल्ज़ाम उन्होंने बीजेपी के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे ऑफिसेज़ को, बीजेपी वर्कर्स जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और टीएमसी वर्कर्स का वेशभूषा धारण करके वो ये सारी घटनाएँ कर रहे हैं ताकि टीएमसी पर सारा नाम आ जाए। उन्होंने कहा कि हम खुलेआम चुनौती देते हैं कि आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करा करके आप पता करा लीजिए कि इसमें किसका हाथ है, किसने करवाया और उसको सख्त से सख्त सज़ा दीजिए। हम खुलेआम बोलते हैं। ये टीएमसी पार्टी ऑफिस, ये टीएमसी ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये चीज़ को कमेंट किया। अब आप पूरी देख ही रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। इसी तरीके की एक बड़ी घटना बेलघाटा में हुई। ये भी वही रिवेंज वाली घटना है। बेलघाटा एक ऐसी सीट है जहाँ पर हमेशा इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद वायलेंस होता है। 2021 का ये पूरी घटना को आप कंपेयर करिए इस बार की जो घटना हुई है दोनों को। तो 2021 के चुनाव में बीजेपी चुनाव लड़ी थी, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ी और बहुत सारी सीट्स आ गई। वहीं पर टीएमसी का जो सिंहासन है वो डोल गया था। उसके बाद बहुत बड़ा वायलेंस हुआ था। बेलघाटा वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वायलेंस हुआ था। सबसे ज़्यादा मतलब कहते हैं कि बीजेपी का भी अच्छा यहाँ पर होल्ड है और टीएमसी का भी बढ़िया होल्ड है और वो लड़ाई साफ साफ दिखती है। तो उस समय पर जो वायलेंस हुआ था वो एक व्यक्ति था जिनका नाम था अभिजीत सरकार। वो बीजेपी वर्कर थे और लंबे समय से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। उनको उनके घर के बाहर उनके दरवाजे तोड़ दिए गए, उनके दरवाज़ों पर पत्थरों से मारा गया और उनको फ़ोन करके बाहर बुलाया गया, उनको घसीट करके मारा गया। एकदम पूरे मार डालने की कोशिश थी लेकिन बच गए। उसी के बाद वैसी ही एकदम सिमिलर घटना इस बार के इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद हुई, जहां पर टीएमसी के जो पोलिंग एजेंट थे उनको टारगेट किया गया, जिनका नाम था विश्वजीत पटनायक। तो घर के बाहर आप देख रहे हो फैमिली खड़ी है और गेट टूटा हुआ साइड में रखा है। गेट उनका विश्वजीत पटनायक का तोड़ दिया गया और उनको मारा पीटा गया और मतलब पूरी तरीके से वही सेम घटना जो 2021 में हुई थी वो 2026 में आपको होते हुए नजर आई। तो इस तरीके की रिवेंज वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बंगाल में देखने को मिल रहा है। कई सारी सीट पे, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, आपको बेलघाटा, ये सब जो जगह है यहाँ पर मिदनीपुर में कुछ घटनाएं कुछ सामने आई, मिदनीपुर के अंदर भी कुछ घटनाएं सामने आई, कोलकाता में कुछ घटनाएं जो है वो सामने आई। तो इस तरीके से कई सारे एरियाज़ में ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिल रही हैं जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसको तुरंत फोर्स को लगा करके ऐसी घटनाओं को रुकवाना चाहिए। और इवन जो लीडर्स जीते हैं या जो लीडर्स हारे हैं उनकी भी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए। आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।